आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट शौकत अली सूफी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। मरकजी हुकूमत ने इसराइल से पेगासस सॉफ्टवेयर को साल 2017 में खरीदा था और इस सॉफ्टवेयर के जरिए मुल्क की अपोजिशन जमातों के कायदीन और मीडिया के नुमाइंदों के साथ साथ कई अहम शख्सियात के फ़ोन टैपिंग किए थे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का इंकशाफ किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के बाद इम्कान है कि अपोजिशन जमातें फिर एक मरतबे नरेंद्र मोदी हुकूमत को पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान घेराव करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक साल तक मुकम्मल तहकीकात करते हुए इस रिपोर्ट को शाया किया है, जिसमें कई हक़ायक़ सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में इसराइल का दौरा करते हुए कई माहदे किए थे। उसी माहदे के दौरान इसराइल ने मोदी को पेगासस सॉफ्टवेयर का पेशकश किया था और वो उसे कबूल कर लिए थे। बदले में इसराइल ने भारत से उसकी तायद में वोट देने की ख्वाहिश की थी। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून 2019 को अमेरिका में मुनक़िद US इकनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के इजलास में हुई वोटिंग के दौरान भारत ने फ़लस्तीन की मुखालिफत में इसराइल के हक़ में वोट दिया था। भारत की जानिब से इसराइल की तायद किए जाने के बाद इसराइल के साथ कई अरब ममालिक ने मुख्तलिफ उमूर पर माहदे भी किए थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अगले माह संगारेड्डी का दौरा करने वाले हैं ताकि जिले में कई प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख सकें। TRS के जिला सुप्रिटेंडेंट चिंता प्रभाकर ने जुमा को प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद ये बात सामने लाई है। संगारेड्डी के अपने दौरे के दौरान वजीर आला संगमेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट और बसवेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखेंगे। वो संगारेड्डी में नवतमीर शुदा सरकारी मेडिकल कॉलेज का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला संगारेड्डी कस्बे के करीब नए तामीर शुदा तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी ऑफिस के दफ्तर का भी इफ्तिताह करेंगे और ज़िले के रायकोड मंडल में जलसे आम को खिताब करेंगे। बाद अज़ां वो अपने दौरे के दौरान संगारेड्डी ज़िले के मुंतखब नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास करेंगे। चीफ मिनिस्टर के ज़िले के दौरे की तस्दीक के बाद MLA चिंती क्रांतिकरण के मानिकराव, TRS जिला सदर चिंता प्रभाकर, DCMS के चेयरमैन और दीगर कायदीन ने रायकोट मंडल का दौरा किया ताकि जलसियाम के इनेकाद के लिए जगह की निशानदेही कर सकें। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने महेश्वरम हल्के असम्बली की म्यूनसिपलिटी जलपल्ली में 110 करोड़ के 10 तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, रुकन कानून साज काउंसिल महेंद्र रेड्डी, कारपोरेटर्स और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार मौजूद थे। रियासत वजीर KT रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि 72 करोड़ रुपए से जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में पीने के पानी की सरबराही को मुमकिन बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और 20 करोड़ रुपए शाहराहों की तामीर के लिए खर्च करने के अलावा माबाकी फंड्स ड्रेनेज लाइन की तामीर कामों के लिए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी की नुमाइंदगी पर इस बात का तयखुन दिया कि जलपल्ली में वाक़े वक्फ अराजी में से 10 एकड़ अराजी हासिल करते हुए म्यूनसिपल ऑफिस और दीगर सहूलतें फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में 1-2 रोज़ में वक्फ बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव हर म्यूनसिपलिटी में वेज और नॉन वेज मार्केट कायम करने के अलावा खबरस्तान की सहूलत और ड्रेनेज लाइन मेयारी शाहराह तामीर करने का मंसूबा रखते हैं, जिसके तहत महेश्वरम के तमाम चारों म्यूनसिपलिटी में वेज और नॉन वेज मार्केट कायम किए जाएंगे। उन्होंने वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी की नुमाइंदगी पर जलपल्ली की तरक्की के लिए मजीद 28 करोड़ रुपए आइंदा 6 माह में जारी करने का ऐलान किया। और लोगों का जो मसाइल है उसका हल निकालने में ही जो भी हुकूमत है उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, खुशी मिलती है। खुशी इस बात की है कि जो लोगों के लिए छोटे छोटे जो रिक्वायरमेंट होते हैं, चाहे वो रोड हो, ड्रेनेज हो, पीने का पानी का सहूलत हो, ये तमाम चीज़ अगर हम कर पाए, तमाम मसाइल अगर इसका हल अगर हम निकाल पाए, तब जाके कुछ खुशी मिलती है। आज मैडम एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा के लीडरशिप में एक जलपल्ली आपके म्यूनसिपैलिटी में एक ही दिन में
110 करोड़ का यहाँ पे आज हमने फाउंडेशन डाला। उसमें से 72 करोड़ रुपया आपको पीने का पानी का सहूलत और बेहतर करने के लिए 72 करोड़ खर्च किया जाएगा। 20 करोड़ रुपया आपके रोड सुधारने के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड वेज नॉन वेज मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए, और साथ ही साथ कुछ और भी काम जो मैडम ने सिफारिश किया था उन सबका भी आज हमने यहाँ पे तामीर किया। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से यही कहना चाहता हूँ, मैडम ने ये भी कहा कि जलपल्ली जो है थोड़ा सहूलतों के बारे में, खास ड्रेनेज और रोड जो है यहाँ की 28 वार्ड में और पैसे की भी उन्होंने आज रिक्वेस्ट की। मैं वादा करता हूँ आपको, आप जल्द से जल्द खर्च कीजिए। आगे आने वाले 6 महीने में फिर आपको जरूर 28 करोड़ रुपए में देके आप तमाम हमारे काउंसलरों को, आप तमाम यहाँ के भाइयों को बहनों को भी हम मुतमईन करेंगे। मैडम क्या पूछे बोले तो आप तमाम भाइयों से और बहनों से मैं बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो औकाफी जमीन है, वक्फ बोर्ड का जमीन है, एक 10 एकड़ उसमें से लेके म्युनिसिपल लैंड्स के वास्ते, म्युनिसिपल ऑफिस के वास्ते उसको मंजूर करने का भी मैडम ने सिफारिश किया है। वक्फ बोर्ड का जब भी मीटिंग होगा आज या 2-3 दिन में, उसमें बोर्ड मीटिंग में लाके उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से हाँ कहते हुए आपको उसमें आपका म्युनिसिपल ऑफिस हो और बाकी जो भी सहूलतें आपके आवाम के लिए यहाँ पे चाहिए, हॉस्पिटल हो, बाकी जो सहूलतें आपको चाहिए उसी में बनाएंगे, ये भी कहते हुए मैं आप तमाम भाइयों से और बहनों से रुखसत लेता हूँ। जय तेलंगाना। रियासती वजीर मालिया सहित हरीश राव ने रियासती बीजेपी सुदूर रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को मशवरा दिया कि वो हैदराबाद की गलियों में मिलियन मार्च के बजाय दिल्ली में मिलियन मार्च करते हुए मरकजी हुकूमत को उनका वादा याद दिलाए, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतों का अपने मंशूर में वादा किया था। हुकूमत तेलंगाना ने सरकारी महकमों के लिए 1,32,899 मुलाजिमतों की निशानदेही कर चुकी है और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 30,554 तकर्रुरात के अलावा स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए 31,972, पंचायत सेक्रेटरीज की 9,355, सिंगारेनी कॉलोनीज में 12,500, रियासती बरकी कंपनियों में 6,648, डीसीसी बैंक में 1,571, गुरुकुल और असातिज़ा के 11,500 जायदादों पर तकर्रुरात किए हैं, जबकि आईटी कंपनीज और दीगर खानगी इंडस्ट्रीज में 4 लाख से ज्यादा तकर्रुरात मुकम्मल किए जा चुके हैं। हरीश राव ने खम्मा में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि मरकजी हुकूमत गुज़िश्ता 7 सालों में कितने करोड़ अफराद को बेरोजगार किया। हरीश राव ने बीजेपी से कहा कि अगर वो नौजवानों को रोजगार की फराहमी में संजीदा हैं तो दिल्ली की सड़कों को बंद करते हुए मरकज को मजबूर करें कि वो रोजगार फराहम करने के लिए अमली इक़दाम करें। ఎనీమియా సమస్య కానీ, వారి యొక్క డెలివరీస్ విషయంలో వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద కానీ, మరి ఏఎన్సీ చెకప్స్, వివిధ అన్ని అంశాల మీద కూడా చాలా డీటెయిల్డ్గా పిఎస్సి వైజ్ రివ్యూ చేయడం జరిగింది. సో ఇద్దరు కలెక్టర్లు కూడా చాలా యాక్టివ్గా, ఇటు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం కానీ అటు ఖమ్మం కలెక్టర్ గారు కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు. సో వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ కూడా ఇంకా వేగవంతం చేయాలని సూచించడం జరిగింది. కోవిడ్ కూడా 2 జిల్లాల్లో కూడా బాగా కంట్రోల్లో ఉంది. మనం హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్స్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో, జ్వరం సర్వే ఇది సూపర్ హిట్ అయింది. ముఖ్యంగా ప్రజలకు ఎక్కడికక్కడ ఇంటి దగ్గరనే, ప్రజలు ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా, ప్రజలు ఆసుపత్రుల ముందు పరీక్షల కోసం మందుల కోసం క్యూ కట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా, ప్రజలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో మెడికల్ షాప్లకు వెళ్ళి మందులు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ప్రజలకు దగ్గరికే వైద్యం పంపించారు. ప్రజల దగ్గరికే డాక్టర్లను, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బందిని పంపించి వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్స్ ఇచ్చాం. దాని మంచి ఫలితాలు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. 4-5 రోజుల్లో అందరు కూడా నయం అవుతా ఉన్నారు. ప్రజల్లో విశ్వాసం పెరిగింది, కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరిగింది. నిన్ననే కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేసేటువంటి పద్ధతిని వివరించినప్పుడు వారు కూడా మన రాష్ట్రాన్ని అభినందించారు. మన రాష్ట్రం పంచాయతీరాజ్, మున్సిపల్, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది కలిసి రాష్ట్రంలో 23,000 టీంలు ఏర్పాటు చేసి ఒక్కొక్క టీము రోజు 40 నుంచి 50 ఇండ్లకు వెళ్తూ మరి ఈ యొక్క ప్రక్రియను रियासती वजीर बरकी
गुंटाकुंडला जगदीश रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति मुल्क की वो वाहिद सियासी पार्टी है जिसने अपने मंशूर पर मिनोअन अमल करते हुए रियासत को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तेलंगाना जैसी खुश्क को बंजर रियासत तेलंगाना को कलेश्वरम मिशन काकतिया के जरिए ज़रख़ेज़ ज़मीन में तब्दील कर दिया गया। जगदीश रेड्डी ने आज अपने कैंप ऑफिस पर तहनीती तकरीब से खिताब कर रहे थे। जगदीश रेड्डी ने कहा कि मुल्क में 70 साल में जो काम नहीं हुए, केसीआर की क़यादत में सिर्फ 7 सालों में 75% से ज़ायद तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। मुल्क की किसी रियासत में ज़राअत के लिए 24 घंटे बरखी के मुफ्त सरबराही नहीं की जाती है सिवाय तेलंगाना के। रियासत में शाहराह का नेटवर्क पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल है, जबकि रियासत में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए जंगलात के रकबे में इजाफे को नीति आयोग के सराहते हुए दूसरी रियासतों को तेलंगाना की तकलीद का मशवरा दिया। जगदीश रेड्डी ने बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि वो बीजेपी ज़ेरे इख्तिदार रियासत से तकाबुल करें और हकीकत पसंदाना जायज़ा लेते हुए बातें कि केसीआर तेलंगाना के लिए नेमत हैं कि नहीं, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 7 सालों में मुल्क की अवाम पर जहमत बनते हुए पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस का बोझ भी अवाम पर लाद चुके हैं। कायद कांग्रेस मखन्ना पार्टी भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत से मुतालबा किया कि संगारेनी कॉलेरीज की टिप्पर के हादसे में हलाक होने वाले 4 दलित खानदानों को 25 लाख एक्स ग्रेशिया, मरने वाले खानदानों के एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत और डबल बेडरूम मकानात फराहम करें। इसके अलावा जख्मियों को कारपोरेट अस्पताल में न सिर्फ इलाज करवाएं बल्कि उन्हें माली एआनत फराहम करें। दवाखाने में हादसे के शिकार मरीजों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कायद कांग्रेस मखन्ना पार्टी ने दावा किया कि अगर संगारेनी कॉलेज का इंतजामिया मुस्तैदी से काम करता तो 4 जिंदगियां बच सकती थीं। संगारेनी कॉलेज को हादसे का जिम्मेदार करार देते हुए मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो इन दलितों खानदानों की फलाह बहबूद पर तवज्जो दें और मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात की रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दाम करें। वजीर सेहत हरीश राव ने जिले खम्मम के सत्तुपल्ली में 100 बेड वाले दवाखाने का संग बुनियाद रखा और खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, TRS रुकन असम्बली वेंकट वीरैया और दीगर मौजूद थे। हरीश राव ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में हैदराबाद के तारीखी दवाखाने उस्मानिया, गांधी और नीम्स और नीलोफर के तर्ज पर रियासत के अजला में भी असरी दवाखाने कायम किए जा रहे हैं, जिसमें हर तरह के मुआयने की सहूलत होगी। उन्होंने बताया कि रियासत भर में फीवर सर्वे नहायत ही कामयाब रहा, जिसमें 77 लाख खानदानों का मुआयना किया गया और 13,75,000 अफराद में मेडिकल किट्स तकसीम किए। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बताया कि ज़रूरत पड़ने पर फीवर सर्वे दोबारा करने के इक़दाम किए जाएंगे। టెస్టింగ్ శాంపుల్స్ చేసేటువంటి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ మనం జిల్లాకు ఒకటి 33 జిల్లాల్లో 33 టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ పెట్టుకున్నాం. అయితే ఖమ్మంది కొంత ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి, మాది కొంత ట్రైబల్ ఏరియా, అన్ని చోట్ల జిల్లా కేంద్రాలకు ఇచ్చారు. ఇది ఒక్క జిల్లాలో మాత్రం కొంత ప్రత్యేకంగా మాకు జిల్లా కేంద్రం దూరంగా ఉంది కనుక ఇక్కడ పథాలజీ, రేడియాలజీ 2 ల్యాబ్స్ కూడా ఖమ్మంతో పాటు అదనంగా సత్తుపల్లిలో కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కోరడం జరిగింది. మరి నిజంగా కూడా వారు చెప్పిన దాంట్లో ఈ జిల్లా పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువ, మిగతా జిల్లాలతో చూసినప్పుడు జనాభా ఎక్కువ, కొంత డిస్టెన్స్ ఉంది, కొంత ట్రైబల్ ఏరియా కూడా ఉంది కనుక గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కోరినట్టుగా 1,25,00,000 రూపాయలతో సత్తుపల్లికి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ఒకటి మంజూరు చేస్తాం. అదేవిధంగా రేడియాలజీ ల్యాబ్, ఇందులో ముఖ్యంగా 4 ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. ఎమ్మెల్యే గారు మెన్షన్ చేశారు. ఒకటి ఈసీజీ ఎక్విప్మెంట్, ఎందుకంటే ఈసీజీ ఇక్కడ ఉంటే మాకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నిన్ననే ఖమ్మంలో క్యాథ్ ల్యాబ్ ప్రారంభించినాం. ఎవరికన్నా గుండె నొప్పి వచ్చిందని ఇబ్బంది పడితే ఈసీజీ తీసి స్టెబిలైజ్ చేసి ఖమ్మం పంపిస్తే అక్కడ మన ఖమ్మం ఇంతకుముందు హైదరాబాద్ పోవాల్సి వచ్చేది,
ఇప్పుడు ఖమ్మంలోనే గుండెకు శస్త్రచికిత్స చేసేటువంటి सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वो रियासती तरक्की में नाकामी से बचने के लिए बीजेपी कायदीन पर पुलिस के जरिए हमला करवाते हुए अवाम की तवज्जो तरक्याती सरगर्मियों से हटाने की साजिश कर रहे हैं। आज करीमनगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि पुलिस अपनी ड्यूटी से फरारी इख्तियार करते हुए पिंक ब्रिगेड का रोल अदा कर रही है। बंडी संजय ने सियासी इख्तलाफात को अलग रखते हुए तरक्याती प्रोग्रामों पर टीआरएस हुकूमत को मुबाहिस का चैलेंज किया। बंडी संजय जियो 317 पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत मुलाजिमीन और असातिज़ा की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है और अपनी मनमानी को सदारती हुक्मनामे की अमलावरी का नाम दे रही है। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर बीजेपी कारकुनों के हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। जितने हमले हम पर होंगे उतने ही तेजी से बीजेपी रियासत में उभरेगी। बंडी संजय ने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि वो मायूस ना हो, 2023 हमारा होगा और तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार हासिल करेगी। నువ్వు రాసిచ్చిన దానికి కట్టుబడి ఉండవా లేదా? ఎందుకు రాసిస్తావు మరి? ఎందుకు తెలంగాణ రైతాంగం ఎందుకు గుర్తురాలి? ఈయన మెడ మీద కత్తి పెట్టాడు. ఏమన్నా అంతకుముందు ఆయన టచ్ చేసి చూడు అన్నాడు. మరి టచ్ చేసి చూడు అని చెప్పి వార్నింగ్ ఇచ్చే మునగానివి నువ్వు, కోటుగానివి నువ్వు. ఈ రోజు నేను మెడ మీద కత్తి పెట్టి రాయించుకుంటాను. నేను మరి మెడ మీద కత్తి పెట్టి రాయించుకుంటే బాయిల్ రాయించుకుంటే హుజాబాద్ ఎన్నికల ప్రచారం చేసుకోవద్దా? మనం చెప్పద్దా? మరి మాకు చెప్పాలి కదా. ఆ మెడ మీద కత్తి పెట్టిన రోజులు అడుగుతాం కదా. పోయి ఇన్ని రోజులు చెప్పవు. అసలు విషయం బయట చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ మెడ మీద కత్తి పెట్టాడట, పిరికోడట. మెడ మీద కత్తి పెట్టి బాయిల్ చేయమని రాయించాడట. కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరుస్తావా తెరవా? మూసేయడానికి కారణమైంది రైతులు ధాన్యాన్ని ఎక్కడ అమ్ముకోవాలి? साबिक सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी वी हनुमंत राव ने टीआरएस हुकूमत पर हर महाज पर नाकामी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत पहले किसानों को गैर मुस्तकम किया, जिसके बाद 700 किसानों ने खुदकशी कर ली। बाद अज़ां सरकारी मुलाजिमीन और असातिज़ा पर वार करते हुए उन्हें दरबदर की ठोकरें खाने पर छोड़ दिया है, जिसके बाद असातिज़ा और मुलाजिमीन एहसास कमतरी का शिकार होकर खुदकशियों पर मजबूर हो गए। इसके अलावा हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत फराहम न करते हुए मुल्क के मुस्तकबिल का असासा नौजवानों को खुदकशियों पर मजबूर कर दिया है। वी हनुमंत राव आज असातिज़ा और मुलाजिमीन की तायद में जारी एहतजाज के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत अवाम दोस्त नहीं बल्कि रिश्वत दोस्त हुकूमत है। हनुमंत राव ने केसीआर से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना तहरीक के दौरान किए गए अपने वादों को रूबअमल लाते हुए बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ बंद करें। मौन व्रत इस वजह से रखे, एक तरफ किसान रोजमर्रा, दूसरे तरफ तो नौजवान बच्चे घर में गए तो बहन की शादी होना है, अम्मा बीमार है, डबल ग्रेजुएट बना मगर नौकरी नहीं मिली। मैं तेलंगाना क्यों बना? हर घर को नौकरी बोला, नहीं दिया। एक तरफ से किसान रोजाना 2 या 3 किसान पेपर निकाले तो किसान मरे। क्यों बोले? तो कर्जा बढ़ गया। पैदावार करे मगर कभी बारिश के वजह से, कभी हवा की वजह से, कभी वो जो बींद के वजह से, तो इन लोग रोजाना क्यों मर रहे भाई? सरकार एक दिन भी किसानों को नहीं जाता, केसीआर उनके रिश्तेदारों को नहीं जाता, मिनिस्टर का बाप मर गए तो जाता। एक किसान के घर को गया क्या? बोलो, एक किसान के घर को नहीं गया। वैसे नौजवान मर रहे, एक नौजवान के घर को गया क्या? भाई इसी वजह से हम भरोसा दिलाने के वास्ते कांग्रेस बराबर नौजवानों के अनएम्प्लॉयड के साथ है, किसानों के साथ भी है। एक जमाने में हम कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के सरकार करोड़ों रुपए माफ करे, नरेंद्र मोदी वादे करता, एक झूठ बोलता और दूसरी तरफ से लोग मर रहे। तो इस वजह से भरोसा दिलाने के वास्ते आज मौन व्रत रखे। हमारा दिली ख्वाहिश है। एक शहर के चेस्ट और फीवर अस्पताल में कुल 60 कोरोना वायरस के मरीज शरीक हैं, लेकिन अब तक किसी को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी है।
किंग कोठी अस्पताल में एक कोरोना वायरस विंग कायम किया गया है, लेकिन आज तक कोई मरीज दाखिल नहीं हुआ। इन तमाम लोगों को जिनका टेस्ट मुस्बित आया उन्हें कोरोना किट्स दी जाती हैं और उन्हें हर होम क्वारंटीना का मशवरा दिया जाता है। अगर किसी घर के दीगर अफराद में कोरोना वायरस की अलामत पाई जाती हैं तो उन्हें टेस्ट के बजाय दवाएं दी जा रही हैं। सरकारी अस्पताल के मारूफ डॉक्टरों के मुताबिक महकमे सेहत की जानिब से फराहम की जाने वाली अद्वियात से मरीज जल्द सेहतयाब हो रहे हैं। बुखार के अस्पताल में 20 मरीज जेर इलाज हैं। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के शंकर ने कहा उनमें से किसी भी मरीज की हालत संगीन नहीं है, वो अस्पताल में दाखिल हैं क्योंकि उनके घर वालों में क्वारंटीना की सहूलत नहीं है। डेल्टा से मुतासिर मरीज को उनके इन्फेक्शन के 3 दिन के अंदर दाखिले की ज़रूरत होती थी क्योंकि वो सांस लेने में दुश्वारी और फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला होते थे, लेकिन ओमाइक्रॉन वेरिएंट के साथ ऐसा नहीं है। मरीज 5 दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो रहे हैं, डॉक्टर शंकर ने कहा। डॉक्टर महबूब खान सुपरिटेंडेंट चेस्ट हॉस्पिटल ने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों का मुकम्मल चेकअप किया जाता है। ये पाया गया कि मरीजों के अहम अज़ा पर बिल्कुल कोई मनफी असर नहीं है, जो कि डेल्टा वेरिएंट के मामले में नहीं था, क्योंकि न सिर्फ अहम अज़ा बल्कि खून भी मुतासिर हो रहा था। अस्पताल में दाखिल मरीजों में से किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मैया ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना हुकूमत बेरोजगार नौजवानों की कातिल है। 7 साल दौरे हुकूमत में केसीआर ने तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने के बजाय अपने ख़ानदान की खुशहाली को तरजीह दी है, जबकि केसीआर ने 7 साल कबल अपने इंतखाबी मंशूर में हर घर को मुलाजिमत का वादा किया था, मगर यह वादा सिर्फ कागज़ पर ही रहेगा। कई नौजवान मुलाजिमत का एलामिया जारी न होने पर खुदकशियों पर मजबूर हैं, क्योंकि नौजवानों पर अपने ख़ानदान और अपनी बहनों की जिम्मेदारी है। इस ख्वाब को अपने पूरा ना होता देखते हुए वो खुदकशियाँ कर रहे हैं और रोज़ाना खुदकशियों का माहौल बन चुका है। पुन्नाला लक्ष्मैया ने आज असातिज़ा और सरकारी मुलाजिमीन के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ दीक्षा के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी असातिज़ा और सरकारी मुलाजिमीन के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों के खिलाफ एहतजाज में मुकम्मल तरह से शामिल रहेगी और उन्हें इंसाफ दिलाकर ही सुकून से बैठेगी। राज्य में किसानों का आत्म बलिदान हो रहा, सुसाइड्स हो रहे, और जो युवता इन द होप ऑफ गेटिंग जॉब्स for last 7 years, their hopes are destroyed or in a very bad shape. So they are also resorted to suicides under very pitiable conditions. That means खेती, 65% of the people in the state depend on agriculture. So majority people जो खेती में डिपेंड होता है, वो लोगों का भलाई देखने का किसी गवर्नमेंट का भी फर्स्ट प्रायोरिटी रहना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिख रहा। लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स जॉब्स वर नॉट गिवन। सो अंडर दीज कंडीशंस वी वांटेड टू स्टैंड एंड अश्योर फॉर किसान और ऑल्सो युवता। सो इसके वास्ते हम 2 घंटा मौन व्रत दीक्षा करें। हमारा दीक्षा कल सुबह गवर्नमेंट आने के लिए नहीं, हमारा दीक्षा लोगों को ये करने का नहीं। ये केसीआर ने वो चोरी दीक्षा है, दोंगा दीक्षा बोलते हैं ना, वो रिपोर्ट भी नहीं बताया तेलंगाना के बारे में, सेटलमेंट ये करने के लिए वो गवर्नमेंट में आया। गवर्नमेंट में आने के बाद किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? आज तक इंश्योरेंस नहीं है, क्रॉप लॉसेस का ये नहीं दिया। कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या क्या करे हम बोल सकते, चर्चे पे बोल तो नहीं आते। कल कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड करके वो देख के आते, बोले फिर कैंसिल कर दिया मीडिया में। तेलंगाना पुलिस ने झारखंड से काम करने वाले तेलुगु बोलने वालों को निशाना बनाने के लिए एक वसी कॉल सेंटर रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। झारखंड के धनबाद में 9 अफराद की गिरफ्तारी के बाद जुमा को पुलिस ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त ऑटो रिक्शा ड्राइवर कटरावत राजू, के संतोष और डी श्रीनिवासलू के तौर पर की गई है।
तलबा ई गणेश, एम वेंकटेश, के हरीलाल, के गणेश, एम गणेश और किसान के राजू पुलिस हुक्काम ने बताया। पुलिस के मुताबिक कट्टरवाद की झारखंड के विक्रम ठाकुर के साथ दोस्ती हो गई थी, जो जब भी हैदराबाद जाता तो साबिक के ऑटो में मसरूफ रहता था। ठाकुर ने कट्टरावत को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाज़ लोगों को कर्ज और दीगर खिदमत की पेशकश की आड़ में साइबर फ्रॉड की कार्रवाइयों के लिए तेलुगु अफरादी क़ुव्वत तलाश करने में अपनी दुश्वारी के बारे में बताया। 30% कमीशन के लिए कट्टरावत ने अपने बहनोई संतोष के साथ तेलंगाना के वनपर्ती जिले में वाक़ अपने गांव पेद्दामंडाड से तेलुगु बोलने वाले अफराद को इकट्ठा करना शुरू किया। जनवरी 2021 में तमाम 9 मुलजिमीन धनबाद गए, जहां विक्रम ठाकुर ने उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी की सरगर्मियों जैसे कि फिशिंग में रिहायश और तरबियत फराहम की। रच्चाकुंडा पुलिस ने कहा कि कई सिम कार्ड हासिल करने के अलावा विक्रम ठाकुर फर्जी नामों से बैंक अकाउंट्स भी चलाता था। जुम्मा की रात को पेश आने वाले एक वाक़े में तेलंगाना के नल्लामल्ला जंगल में शेर के हमले के बाद 12 बकरियां मुर्दा पाई गई। लिंगल मंडल के मलुन चेरू व तांडा का एक चरवाहा पिट्टला मानियक बुध की सुबह अपनी बकरियों को करीब ज़राई खेत में चराने के लिए ले गया। वो इन्हें खेत में छोड़कर दोपहर के खाने के लिए घर गया और जब वापस आया तो देखा कि वो बकरियां गायब थीं। जब उसने फॉरेस्ट बीट अफसरान को आगाह किया तो जुमा की शाम तक तलाशी ली गई और तलाशी उन लोगों ने जारी रखी। महकमे जंगलात के एहलकारों को रेवन्नी गुंडला इलाके में मुर्दा बकरियों को जंगल के अंदर से मिली। इब्तिदाई तौर पर महकमे जंगलात के एहलकारों का ख्याल था कि तेंदुए ने बकरियों पर हमला किया होगा, लेकिन वहां से पाए जाने वाले पग मार्क्स यानी पैरों के निशान की बुनियाद, उसके पंजों की निशानत की बुनियाद पर उन्होंने पता लगाया कि इन्हें किसी शेर ने मारा है। चरवाहे ने बताया कि वो बकरियां जिनकी कीमत 2.2 लाख रुपए थी, उसकी रोजी का वाहिद जरिया थी। वो हुकूमत से इल्तिजा कर रहा है कि वो उस नुकसान की तलाफी करके उसे बचाया जाए। मगरबी बंगाल के वर्धमान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कोविड वार्ड में हफ्ते को आग लगने से एक मरीज की मौत हो गई, जिससे मरीजों और उनके अहले खाना में खौफ व हिरास फैल गया। मरीजा की शनाख्त 60 साला संध्या राय के तौर पर की गई है, जो मशरकी वृंदावन जिले की रहने वाली है। अस्पताल जराये ने बताया कि हफ्ते की सुबह अस्पताल के राधा रानी वार्ड में आग लग गई थी। वबाई मर्ज के फैलने के बाद से उसे कोविड के इलाज के लिए खुसूसी वार्ड में तब्दील कर दिया गया था। इब्तिदाई तौर पर मरीजों के लवाहकीन ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी ना हो सकी। उसके बाद फायर टेंडर को तलब किया गया और पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंच गई। फायर टेंडर्स ने 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। अगरचे अस्पताल ने अपनी तरफ से किसी भी किस्म की नाकामी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, ताहम उसकी वजह जानने के लिए 5 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। कोरोना इन्फेक्शन के केसेस में मामूली कमी वाक़ई हुई। हफ्ते की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,35,532 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 3,35,939 हो गई है। ताहम इस दौरान 871 मुतासर अफराद की मौत भी हो गई है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से हफ्ते को जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 3,83,60,710 है। इस अरसे के दौरान सेहतयाबी की शरह में मामूली यानी 93.89% की बेहतरी हुई है। मुल्क में फ़ाल मरीजों की तादाद 20,04,333 हो गई है। रोज़ाना इन्फेक्शन की शरह 13.39% है। ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,59,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। अब तक कुल 72,57,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई।
अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।